दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी में काफ़ी शानदार भर्ती निकाली गई है 26,146 पदों पर। जब आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरने जाते हैं तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डिटेल आपसे पूछी जाती है पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट पोस्ट प्रेफरेंस जो है गलत तरीक़ों से भर रहे हैं। गलत तरीका कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीटों की संख्या अधिक देखकर पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मिस्टेक करते हैं तो अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जिस पोस्ट पर आप नहीं चाहेंगे काम करना, उसी पोस्ट को अगर आपको मिल जाए, मजबूरी में आप उस पोस्ट पर तो ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा ही आगे परेशानी होगी। तो इस वीडियो में प्रॉपर हम बात करेंगे कि किस पोस्ट पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो कहाँ आपको काम करने का मौका मिलेगा, किस बॉर्डर एरिया में आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी, छुट्टियाँ कितना मिलेगा, इन तमाम जानकारी को बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि सबसे बेहतर जो है आपका पोस्ट कोड कौन सा है, कौन सा पोस्ट कोड आपको डालनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ही आरामदायक जॉब आपको मिल सके। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को अभी से ही एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ पाए एसएससी जीडी में पोस्ट प्रेफरेंस वो किस प्रकार डालेंगे। बहुत ही बारीकी से हम आपको हर एक डिटेल को आपको बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों, जब आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरने जाएंगे तो 24 नंबर कॉलम काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये डिटेल आपसे पूछती है कि प्रेफरेंस आप बताइए कि कौन सा प्रेफरेंस आप रखना चाहेंगे, किस फोर्स में आप जाना चाहेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, इन डिटेल को समझते नहीं है, किस ऑर्गेनाइजेशन में उसको जाना है, किस ऑर्गेनाइजेशन का फोर्स आप चुनेंगे तो क्या काम करना होगा, किस एरिया में आपको काम करना होगा, कितने छुट्टियाँ आपको मिलेगी, ये सभी जानकारी को समझकर ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। अन्यथा आपकी ज्वाइनिंग तो हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन तो हो जाएगी, लेकिन आपको आगे जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए पूरी जानकारी आपको डिटेल में आपको बताते हैं कि किस अनुसार आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना है। दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का तैयारी कर रहे हैं और आप बेस्ट बुक खोज रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है न्यूनतम पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आधारित एसएससी जीडी कांस्टेबल का कंप्लीट स्टडी गाइड। इसमें 2800 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे, 5 सालों का सॉल्व्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और इस बुक की खास बात यह है कि हर जो प्रश्न का जो आंसर आपको मिलेगा काफ़ी सटीक मिलेगा और काफ़ी बारीकी ढंगों से दिया गया है, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस बुक के अलावा भी चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, इससे भी आप बाई कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये दोनों बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है। अगर आप नज़दीकी किसी भी दुकान पर जाएंगे तो ये बुक आपको मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन माध्यम से भी इसे खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सबसे पहली बात, पोस्ट प्रेफरेंस जब भी आप डालते हैं तो वैकेंसी की जो संख्या है उससे देखकर आपको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालनी है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1 नंबर में CISF इसलिए डालते हैं कि उन्हें लगता है कि वैकेंसी इसमें ज़्यादा है, लेकिन उसको CISF का जो पोस्ट है वो पसंद नहीं है। उनका इच्छा है कि हम SSF वाले जो पोस्ट है उस पर मेरी ज्वाइनिंग हो। तो ऐसे छात्रों को मेरा पूरी की पूरी सलाह रहेगी कि आप इसमें पोस्ट प्रेफरेंस जो पूछी जा रही है, ये जो सीट आप देख रहे हैं जिसमें अधिक है उसको आप डाल रहे हैं, उसके बेस पर आप ना डालें। आपको देखना है कि आपको किस फोर्स में आपको काम करना पसंद है, कौन सा फोर्स आपके लिए बेहतर है, वो पहले जान लीजिए और उस फोर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डालिएगा। क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है कि आप 1 नंबर में मान लीजिए आप CISF को डाल दिए सीटों को देखकर, और CISF का कटअप जो है 150 गया और आपका नंबर 120 से ही आ रहा है, तो CISF ऐसे भी आपको नहीं मिलना है। तो ये सभी डिटेल को हम अभी आपको बता देंगे। पहले समझ लीजिए कि किस फोर्स में आप जाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, क्या काम आपको मिल सकता है वो समझ लीजिए। यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आप BSF को चुनते हैं तो BSF में आपको बॉर्डर एरिया में काम करना होगा। ये बॉर्डर एरिया कहाँ का होगा, तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का होगा। इसका कोड जो है A है। अगर किसी को BSF वाला पोस्ट पसंद है और उनको बॉर्डर एरिया में काम करना पसंद है तो आप 1 नंबर को चुन सकते हैं। उसके बाद हम बात करें CISF का, तो ये जो पोस्ट है इसमें अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जहाँ कारखाना सब होता है, उस सिटी में आपको यहाँ पर काम देखने को मिलेगा, वहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसका कोड B है। वही बात करें CRPF का, तो ये नक्सलवादी एरिया जो भी होता है
है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है, इसकी कोड सी है। वही बात करें एसएसबी का, तो एसएसबी में भी आपकी जो ज्वाइनिंग होती है ये बॉर्डर एरिया में ही होता है। ये बॉर्डर एरिया नेपाल और भूटान वाला होता है, इसका कोड डी है। वही बात करें आईटीबीपी का, तो ये भी बॉर्डर एरिया में ही आपकी ज्वाइनिंग होती है, लेकिन ये बॉर्डर एरिया आपका चाइना वाला होगा, चीन का बॉर्डर एरिया जो होगा वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, इसका कोड जो है ई है। वही बात करें असम राइफल का, तो असम राइफल में भी बॉर्डर एरिया में आपकी ज्वाइनिंग होगी, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर जो होते हैं वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, इसका जो कोड है एफ है। वही बात करें एसएसएफ का, तो एसएसएफ में जो आपकी ज्वाइनिंग होगी ये दिल्ली में होगी, इसका कोड जो है एच है। अब मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको जो है बॉर्डर एरिया पसंद नहीं है, उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला बॉर्डर पर उनको काम करने का इच्छा नहीं है, वो चाहते हैं कि हम जो है दिल्ली में रहकर काम करें, तो वैसे स्टूडेंट को ये नहीं कि आप बीएसएफ में सीट अधिक है तो बीएसएफ को डाल दिए, बिल्कुल भी नहीं, वो गलती आप ना करें। आप इस अनुसार डालें कि देखें कि आपको काम कहाँ करना है, किस एरिया में आपको काम करना है। अगर आपको एसएसएफ वाला पसंद है तो आप इसको 1 नंबर में डालें, तो इसका कोड आप एच उपयोग करें। इसके बाद किसी स्टूडेंट का इच्छा है कि हम इंडस्ट्रियल एरिया में काम करें, तो इसके लिए आपका जो कोड है ये बी है, तो आप इसको बी के रूप में उपयोग करें, जो कि यहाँ पर आपको कोड पूछी जाती है। जब यहाँ पर आएंगे तो आपको बताना होगा कि आप कोड बताएं प्रेफरेंस के रूप में, कौन से कोड पर और कौन से फोर्स में आप काम करना चाहेंगे। जो कोड आप यहाँ पर डालेंगे इसी कोड के अकॉर्डिंग ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। और ज्वाइनिंग ऐसा नहीं है कि आपने 1 नंबर में सीआईएसएफ दे दिया और सीआईएसएफ का कटअप आप छू ही नहीं रहे हैं, इसका 150 है, आपने नंबर लाया 120, तो ऐसे भी आपको ये मिलना नहीं है। या काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सीआईएसएफ को 1 नंबर में डाल दिया और उनका जो इच्छा था कि हम जो है एसएसएफ वाले पोस्ट पर काम करें, तो एसएसएफ पोस्ट का जो कटअप है वो 119 आ गया, लेकिन उनका जो नंबर है 120 है और 120 नंबर मान लीजिए सीआईएसएफ का आ गया, कटअप 120 पर ही आ गया और आपका नंबर भी आपका 120 आ गया, तो आपको पोस्ट कौन सा मिलेगा, तो आपको सीआईएसएफ मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर का जो प्रेफरेंस आपने डाला है वो सीआईएसएफ का डाला है और 2 नंबर में आपने यहाँ पर डाला है एसएसएफ का, तो इसलिए आपको एसएसएफ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर गलती ना करें आप। अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उनका नंबर 140 आया, लेकिन उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस जब डाला था उस समय उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस इस अनुसार डाला था, 1 नंबर में उन्होंने असम राइफल को चुना था, तो असम राइफल का जो कोड है वो एफ है। वही बात करें तो 2nd नंबर में उन्होंने बीएसएफ को चुना, तो बीएसएफ का जो कोड है वो ए है। और 3rd नंबर में उन्होंने चुना सीआईएसएफ का, उसका कोड जो है बी है। 4 नंबर में उन्होंने चुना वो आईटीबीपी है, इसका कोड जो है वो ई है। और उन्होंने 5वां जो प्रेफरेंस डाला वो एच डाला, जो कि एच कोड किसका है, एसएसएफ का है। अब उनको कौन सा पोस्ट मिलेगा तो वो समझिए। तो देखिए पोस्ट मिलने से पहले आपकी कटअप आएगी अलग अलग पोस्ट का। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने ये तो चुना है अपना पोस्ट, ठीक है, लेकिन कटअप जारी किया जाएगा। जैसे बीएसएफ का कटअप चला गया कितना 120, सीआईएसएफ का कितना गया 130, उसके अलावा सीआरपीएफ का कितना गया 135, आईटीबीपी का कितना गया 136, एसएसएफ का जो कटअप गया 139 और असम राइफल का कटअप चला गया 142। और उन्होंने 1 नंबर का जो प्रेफरेंस डाला है वो असम राइफल का है, लेकिन उनका नंबर कितना आ रहा है 140 आ रहा है। तो क्या उनको असम राइफल मिलेगा, तो बिल्कुल भी असम राइफल उनको नहीं मिलेगा। मतलब इस कटअप जो आपके आए हैं, मतलब कि जो आपके नंबर आए हैं, तो उस नंबर में आपने जो भी पोस्ट 1 नंबर में दिया है पहले देखा जाएगा कि उतना आपका नंबर है या नहीं है, नहीं है तो वो कोड आपको नहीं मिलेगा। अब देखा जाएगा कि इस नंबर के इर्द गिर्द में आपने जो 2nd प्रेफरेंस दिया है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 2nd प्रेफरेंस आपने क्या दिया, ए को दिया है। ए कौन सा है, तो ए आपका बीएसएफ है। तो बीएसएफ का कटअप क्या है, तो बीएसएफ का कटअप क्या है 120 है और आपका नंबर कितना है 140 है। तो ये आपको आराम से बीएसएफ मिल जाएगा। लेकिन आपकी इच्छा था कि नहीं, हमको जो है अगर ये नहीं मिला तो हमको ये मिलना चाहिए एसएसएफ वाला पोस्ट, क्योंकि ये दिल्ली में जॉब है, तो आप कहेंगे कि जॉब ये मेरा आसान हो जाएगा, ये मिलना चाहिए क्योंकि मेरा नंबर इससे
अधिक है, क्योंकि इसका कटअप 139 पर ही गया है, मेरा 140 है, तो ये मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपने प्रेफरेंस जिस अनुसार यहाँ पर डालेंगे उसी अनुसार आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगी और आपकी नौकरी लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस जब भी आप डालते हैं तो आपको देखना है कि कौन सा फोर्स आपको पसंद है, पहले उस फोर्स को यहाँ पर प्रेफरेंस डालें। ये नहीं कि आप देखें कि जिसमें अधिक सीटें हैं पहले उसको डालें, ऐसा ना करें। क्योंकि देखिए आपके जो नंबर आएंगे उस नंबर के अनुसार जो भी कटअप जिस भी फोर्स का रहेगा वही फोर्स आपको प्रेफरेंस में जो आप डाले रहेंगे वो मिलेगा। जैसे सपोज कर लीजिए इनका 140 नंबर आ गया और जो है बीएसएफ का भी कटअप मान लीजिए 141 चला गया, तो ये भी इनको नहीं मिलेगा। अब देखा जाएगा कि इन्होंने 3 नंबर वाला प्रेफरेंस क्या डाला है। तो 3 नंबर में इन्होंने CISF को डाला है। CISF का कटअप देखा जाएगा कि भाई 135 है, तो 135 वाला जो इनका पोस्ट प्रेफरेंस है वो इनको मिल जाएगा। तो ये मुख्य रूप से पोस्ट प्रेफरेंस का काम है और इसी अनुसार आपकी जो है सिलेक्शन होती है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्लियर आपको हो चुका होगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस पहले उस पोस्ट को डालें जिसमें आपको जॉब करना पसंद है, उसके बाद उस पोस्ट को डालें जो उससे थोड़ा सा कम पसंद है, फिर उससे थोड़ा जो कम पसंद है, इस अनुसार डालें। क्योंकि वैकेंसी की संख्या बढ़ती घटती जाएगी, ये कटअप आएगा। अगर आप उस कटअप को छुएंगे तभी आपको मिलेगा, अगर नहीं छुएंगे तो जो प्रेफरेंस आप डाले रहेंगे जिस कटअप के अनुसार आप आएंगे उसी पोस्ट पर आपको ज्वाइनिंग होगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इस अकॉर्डिंग इसे डाल ले। अब देखिए एक और बात को ध्यान रखिए, इसमें छुट्टी किस में कितना मिलता है समझ लीजिए। जैसे बीएसएफ में बात करें तो 75 छुट्टियां आपको देखने को मिलता है, CISF में 45 है, और CRPF में 75 है, SSB में आपकी 75 है, ITBP में 75 है, असम राइफल में 75 है, SSF में 75 है। इस बार NCB की बहाली है ही नहीं तो इसमें इसका छोड़ ही दीजिए। तो इस अनुसार आपकी छुट्टियां रहने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो पोस्ट प्रेफरेंस से जुड़ा जो डाउट आपके मन में चल रहे थे वो क्लियर हो चुका होगा कि किस अनुसार आपको डालना चाहिए, कौन सा प्रेफरेंस डालना चाहिए, वो अब आप खुद से डिसाइड कर लीजिए। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं, अगर आपको लगे तो आप सही है, नहीं तो आपके कोई भी भाई हो सकते हैं, कोई मित्र हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं जो अगर SSC GD में कार्यरत है, उनकी ज्वाइनिंग है, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आपका प्रेफरेंस रहेगा, 1 नंबर में कोई देना है तो आपको SSF जिसका जो कोड है वो H है, इसे आप 1 नंबर में डाल दीजिएगा। 2 नंबर कोड की बात करें तो CISF को आप डाल दीजिएगा जिसका कोड B है। 3 नंबर की बात करें तो आपको कोड देना ITBP का दे दीजिएगा, इसका कोड आपका E है। उसके बाद बात करें SSB का आप कोड दे दीजिएगा, इसका कोड जो है D है। इसके बाद बात करें ER का आप दे दीजिएगा यानी असम राइफल का, इसका जो कोड है F है। इसके बाद आप जो है BSF को दे सकते हैं, BSF का कोड जो है आपका A है। उसके बाद बात करें CRPF का कोड आप दे दीजिएगा, ये C है। इस अनुसार आप कोड प्रेफरेंस डाल दीजिएगा। ये अच्छी फोर्स है और इसमें अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको पछतावा नहीं होगा। इस अनुसार आप डालेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो जैसे चाहे वैसे डाल सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे भरना है इस पे डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड है, जाकर देख लीजिएगा। ये वीडियो है या बगल में देखने को मिलेगा, हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताया। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी जानकारी बताया SSC GD का पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे डालनी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।